यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तत् ब्रह्म। जिससे संसार बनता है, जिसने ये संसार प्रकट किया। नंबर 2, इस संसार में प्रविष्ट हुआ, साथ साथ ये जो पृथ्वी वगैरह है इसमें भी व्याप्त है भगवान, और हमारे अंदर भी हृदय में जहां हम हैं जीव, वहीं ब्रह्म बैठा है। और गोलोक में तो है ही है। हमारा एक सेकंड को वो साथ नहीं छोड़ता। हम प्रारब्ध बश, पाप बश कुत्ते बने, वो भी साथ जाएगा कुत्ते के शरीर में। हम गधे बने थे, वो भी साथ गया था। हम वो गंदी नाली के कीड़े बने थे, वो भी उसके साथ था, हमारे साथ था। वो एक सेकंड को साथ नहीं छोड़ता। उसकी हाथ में सब चाबी होती है, कहां भेजना है इस जीव को, इसके कर्म क्या कहते हैं, और कब तक इसको रहना है इस मानव देह में, फिर कुत्ते की देह में कै दिन रहना है, फिर गधे की देह में। सब हिसाब किताब उसके पास रहता है। तो वो भगवान की परिभाषा है। ये सृष्टि करने का काम किसी महापुरुष को भगवान ने नहीं दिया। न इसको वो ब्रह्मा विष्णु शंकर कर सकते हैं, न नारद सनकादिक जनकादिक शुकादिक बड़े बड़े महापुरुषों के दादा, ये कोई नहीं कर सकते। ये श्री कृष्ण को एक काम सबसे एक्स्ट्रा है उनके पास, सृष्टि करना। कैसे करते हैं? कुछ नहीं होता। हाँ, महाप्रलय में कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं, आकाश भी नहीं। तो ये सब कहां से आ जाता है? नथिंग से इतना बड़ा संसार बन गया, और इतना नेचुरल चल रहा है। हाँ, पहाड़ों पर पेड़ बन रहे हैं। कौन गया था बीज बोने इन पहाड़ों की चोटियों पर? अब बीज में इतनी पावर किसने डाल दी? ये अंकुर पैदा हो गया, डाले हो गई, पत्ते हो गए, फूल हो गए, फल हो गए, और इतने प्रकार के फल फूल, तरकारी, अन्न, सबके लिए। जंगल में रहने वाले हमसे 10 गुना जीव, वो भी पेट भर खाते हैं, जिंदा रहते हैं। उनके लिए भी इंतजाम है, हमारे लिए भी है। और ये सब करने वाला दिखाई नहीं पड़ता। मां के पेट में हमको भेज दिया, वहां शरीर बन गया। भाई वाह, क्या शरीर बना है! आज तक अरबों खरबों डॉलर खत्म करके भी किसी ने मस्तिष्क का विज्ञान नहीं समझा।
इस छोटी सी खोपड़ी में क्या है। बड़े बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक इतनी नसें कैसे बन गई। एक आंख बन गई, ये खाली देखेगी। एक कान बन गया, ये खाली सुनेगा। एक नाक बन गई, ये खाली सूंघेगी। ये एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। और जिससे शरीर बना वो एक था, वो सामान एक था, और उससे सब भिन्न भिन्न सामान बन गए। बनाने वाला कोई नहीं। वही मां का स्तन है। बच्चा पैदा होते हुए दूध बन गया। वह वाह, क्या बढ़िया मजाक है। ये कहां से बन गया? रोटी दाल से। अरे रोटी दाल से दूध कैसे बन जाएगा जी? फिर तो हम बाहर भी बना ले, गेहूं चावल से। तो ये संसार का प्रकट करना, ये सब संकल्प से हुआ। संकल्प माने सोचा, हाँ सब कुछ बन जाओ, बस बन गया। कुछ किया नहीं, नो कुछ नहीं। सोचा, स ईक्षत स ईक्षान चक्रे सो कामयत, ये सब वेद मंत्र हैं। उसने सोचा, जो महाप्रलय में हमारे अंदर हैं सब जीव, ये पहले के कर्म के अनुसार प्रकट हो जाएं। इसीलिए तो एक मनुष्य बना, एक गधा बना, एक कुत्ता बना, एक वृक्ष बना। उसने ऐसे कर्म किए थे, उसको वृक्ष बनकर प्रकट किया गया। हमको मनुष्य बनाकर प्रकट किया गया। हमने कुछ अच्छे कर्म किए थे। सबसे अच्छा कर्म करने वाले को सबसे बढ़िया देह मिलता है मनुष्य का। इससे अच्छा और कोई देह नहीं है 84 लाख में। क्यों? आप भी क्या बात करते हैं? अरे मनुष्य का शरीर तो 2 कौड़ी का है। संसार में किसी की आंख बहुत बढ़िया हो तो एग्जाम्पल दी जाती है, खंजन के समान आंख है, हिरन के समान आंख है। अरे वो तो पशु पक्षी है। हाँ, लेकिन उनकी आंख मनुष्यों से करोड़ों गुना अच्छी होती है। इसकी नाक तोते की तरह है, इसकी गर्दन कबूतर की तरह है, इसकी कमर शेर की तरह है। ये देखो, जानवरों से उपमा दी जाती है भगवान की। ये कमल नयन है। कमल तो एक पेड़ होता है। ठाकुर जी के लिए बोल रहे हैं आप? हाँ, तो सुंदरता तो ये पशु पक्षियों में दी है भगवान ने, अब मनुष्य की आप तारीफ कर रहे हैं। अरे स्वर्ग के देवताओं की सुंदरता तो करोड़ों गुना बड़ी है। विश्व सुंदरी जो है आज की, ये स्वर्ग की अप्सरा के आगे ऐसी है जैसे विश्व सुंदरी के आगे कोई शूकरी हो। सुअर तो विश्व सुंदरी लड़की के आगे सुअर को बिठा दो
और कहो कि दोनों में मिलान करो, अरे क्या मिलान करे, वो सुअर वो विश्व सुंदरी है। ऐसे ही विश्व सुंदरी है उर्वशी और मेनका के आगे, उसके शरीर में खुशबू आती है, चमक है। और इस विश्व सुंदरी के अगर पसीना आ गया हो, आप नाक लगा दे तो अबाउट टर्न होना पड़ेगा। एक एक रोम से गंदगी निकलती है मनुष्य के शरीर से, अंदर भी भरी है बाहर भी। लेकिन एक लेकिन है, ज्ञान शक्ति और कर्म करने का अधिकार इसी देह को दिया है भगवान ने। बना लो, यानी श्री कृष्ण को प्राप्त कर लो, तो माया चली जाए तो दुख सब भाग जाए और श्री कृष्ण की प्रॉपर्टी मिल जाए, आनंद, ज्ञान, अमरत्व, ये तीन चीज। तो श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सच्चिदानंद, और इन सब ऐश्वर्य के अतिरिक्त सबसे बड़ा गुण उनका क्या है कि दीन बंधु पतित पावन। क्या मतलब? जो कुछ न करे, न कर्म न धर्म न ज्ञान न योग न तप न व्रत, शरणागत हो जाए। शरणागत माने जानते हैं ना, जैसे जब आप लोग पैदा हुए थे, मां के पेट से बाहर आए तो शरणागत थे, कुछ नहीं करते थे, कुछ नॉलेज ही नहीं थी, करते क्या। जहां मां ने लिटा दिया पड़े हैं, करवट भी नहीं बदल सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे, इशारा भी नहीं कर सकते थे। हम कुछ नहीं करेंगे, शरणागत है, अम्मा कर रही सब कुछ। लेटे लेटे पाखाना कर रहे हैं, अरे शर्म नहीं लगती? शर्म अरम नहीं, हम शरणागत है। हम कुछ नहीं करेंगे जी। अरे नंगा खड़ा है मां के सामने, हाँ जी हम नंगे रहेंगे ऐसे। तो 100% मां को करना पड़ता था। जब हम 2-3 साल के हुए, फिर 4 साल के हुए, फिर 5 साल के हुए और करने लगे, तो जितना जितना करने लगे उतने % मां कम करने लगी। लैट्रिन गया था, हाँ गए थे, आज तू साथ नहीं गई, रोज रोज साथ जाएंगे। नहाया और तूने तो नहलाया नहीं, अरे तो बड़ा हो गया, जा नहा ले। अब तो डांट पड़ने लगी। जो काम मां करती थी उसी काम के लिए अब हमको डांट पड़ती है, करना पड़ता है। चलो करो भाई, अकेले ही करो। तब हम लोग सब कुछ करने लगे, अब मां कुछ नहीं करती। बहुत से बहुत नाश्ता किया, हाँ मम्मी किया है, स्कूल जा,